नौकरी के बदले जमीन लेने के घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस घोटाले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस को रद्द करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लालू यादव की ओर से मुकदमा चलाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 17A के तहत जरूरी मंजूरी न लेने की जो दलील रखी गई है उसे वो निचली अदालत के ट्रायल के दौरान रख सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की छूट दी है कि लालू यादव को निचली अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने की जरूरत नहीं है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अरविंद, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, इस मामले में लालू प्रसाद यादव ये चाहते थे कि सीबीआई की ओर से जो दर्ज केस है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट से इस मायने में तो उनको राहत नहीं मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस स्टेज पर केस को रद्द करने से मना कर दिया है। लालू प्रसाद यादव की दलील थी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 17A के तहत इस मामले में जांच शुरू करने से पहले सीबीआई ने चूंकि आवश्यक मंजूरी नहीं ली है, लिहाजा इस मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर, सीबीआई की ओर से निचली अदालत में दायर की गई 3 चार्जशीट और निचली अदालत का वो आदेश गलत है जिसमें चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया था। इसी मांग के साथ पहले वो हाईकोर्ट गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था। इसी आदेश को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो बहुत समझने लायक बात है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी केस को रद्द करने से तो इनकार कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपका जो ग्राउंड है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के 17A के तहत आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई, इस ग्राउंड की मेरिट पर हम अपनी कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं। और जब आप निचले अदालत में ट्रायल को फेस करें, उस वक्त आप ये बात रख सकते हैं कि इस मामले में जो आवश्यक मंजूरी है वो जांच एजेंसी की तरफ से नहीं ली गई है। और जब आप ट्रायल कोर्ट में इस बात को रखेंगे, उस वक्त हाईकोर्ट का आदेश बाधा नहीं बनेगा जिसमें हाईकोर्ट ने आपके इस ग्राउंड को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की भी छूट दे दी है कि लालू प्रसाद यादव व्यक्तिगत रूप से पेश होने की उनको जरूरत नहीं है निचली अदालत में जब सुनवाई होगी। तो लालू प्रसाद यादव के लिए थोड़ी राहत अगर है तो इस मायने में है कि अभी भी वो इस ग्राउंड को निचली अदालत में ट्रायल के दौरान रख सकते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो 17A जो उसका सेक्शन है उसके तहत आवश्यक मंजूरी जांच एजेंसी की तरफ से नहीं ली गई। हालांकि ये ट्रायल कोर्ट के जज पर निर्भर करेगा कि वो इस मांग को आगे कंसीडर करते हैं नहीं करते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस बात की छूट दी है। जहां तक लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि केस ही खत्म हो जाए, उस मायने में उनको राहत नहीं है और कोर्ट ने अभी केस रद्द करने से इनकार कर दिया है। सीबीआई का स्टैंड इस मामले को लेकर के ये है कि चूंकि लालू प्रसाद यादव उस वक्त कोई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी में नहीं थे जब ये घोटाला हुआ, लिहाजा जो 17A के तहत जो आवश्यक मंजूरी की जो शर्त है वो लालू प्रसाद यादव के केस में लागू नहीं होती। बाकी 30 अधिकारी ऐसे थे जो इस मामले में आरोपी बनाए गए थे, उनके लिए सीबीआई ने जरूर मंजूरी ली। लिहाजा लालू प्रसाद यादव जो ग्राउंड उठा रहे हैं वो सही तरीके से वो सही नहीं है, कानून के हिसाब से वाजिब नहीं है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस ग्राउंड की जो मेरिट है उस पर अपनी कोई राय व्यक्त नहीं की है और अब लालू प्रसाद यादव के सामने सिर्फ यही विकल्प बचता है कि वो निचले अदालत में इस ग्राउंड को उठाए जब ट्रायल को फेस करे तब। बिल्कुल अरविंद, तो कुल मिलाकर ये कहें कि इस मामले में तो राहत है कि आप निचली अदालत में जाकर अपना पक्ष रख सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से छूट उनको दी गई है उपस्थिति से, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई है क्योंकि जो मांग है कि इस एफआईआर को रद्द कर दिया जाए उसमें राहत नहीं मिली है। बिल्कुल, एफआईआर रद्द नहीं हुई है, चार्जशीट रद्द नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि निचली अदालत में ट्रायल को उनको बस एक मौका दिया गया कि आप वहां जाइए, वहां अपनी बात रखें। अरविंद जी बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ राहत इसी मायने में है कि आप निचली अदालत के जज के सामने जब ट्रायल को फेस करें उस वक्त इस ग्राउंड को उठा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सीबीआई की तरफ से दर्ज केस रद्द करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। लालू यादव को निचली अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट मिली है, ये राहत है। और राहत इस बात को लेकर भी कि वो अपनी बात निचली अदालत में रख सकते हैं।